Hello everyone. Now students, today I will discuss chapter number 8 from the 11th NCERT. Cell is the unit of life. One short revisions. राइट, एक ही वीडियो में हम इसको कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। किन किन इम्पोर्टेंट पोर्शन से नीट क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। राइट, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट देखिए, स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग छोटी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल प्रोटीन्स, ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। Isn't it all? In multicellular organisms, different kind of tissue forms different functions and their different division of labor. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं लाइक पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, एंड मल्टीसेलुलर में जिसमें क्या होता है, काइंड ऑफ टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड डिवीजन ऑफ लेबर्स। इसमें ह्यूमंस आते हैं, हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं मल्टीसेलुलर में। राइट, यहाँ पर फुल नेम है माल्थिस शेल्डिन्स एंड थियोडोर शिवॉन। 1938 proposed the cell theory, isn't it? Sheldon is a botanist and Schwann is a zoologist. ये सेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट कहता है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या होता है कि जो सेल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल से बना है या उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है। क्लियर बेटा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये टर्म्स किसने दी थी? रिडोल्फ वर्च्यू ने दी थी। आप अपने 8th 9th की साइंस में भी देख लें, उसमें दिया हुआ है ये टर्म्स, और 11th की एनसीईआरटी में भी है। अब क्या है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल्स हैं किसी एक पुराने सेल से ही अराइज हुए हैं। फर्स्ट इसमें डिफरेंस बता रहा है कि प्रोक्रियोटिक सेल्स और यूक्रियोटिक सेल्स। यूक्रियोटिक सेल्स, यूक्रियोटिक सेल्स, प्रोक्रियोटिक सेल्स में देखिए सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। राइट, सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, सेल्स आर लार्जर इन साइज। आपको पता होना चाहिए प्रोक्रियोटिक सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है और यूक्रियोटिक सेल्स का साइज थोड़ा सा लार्जर होता है। सिंगल क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट लाइक दिस। सिंगल क्रोमोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे इसमें, और इसके केस में डबल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, मतलब प्रोक्रियोटिक सेल्स में किसी भी सेल या सेल ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो कि यूक्रियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरीज। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन एंड फंक्शंस। माइकोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल्स विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, अंडरलाइन कर लो। सेल्स एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल्स इज ऑस्ट्रिच सेल्स। सबसे लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच का है, और सबसे ऑस्ट्रिच एग का सबसे लार्जेस्ट सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो माइकोप्लाज्म सेल। ठीक है, द शेप ऑफ द सेल्स में बी क्यूबाइड। क्यूबाइड मतलब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। क्लोमनर है ना, क्लोमनर ऐसा जैसे हो सकता है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉलीगनल हो सकता है। आप समझते हो पॉलीगनल की शेप कैसी होती है? ठीक है, पॉलीगनल हो सकता है, या हमारे पास थ्रेड लाइक या इरेगुलर शेप्स हो सकती है। राइट, प्रोक्रियोटिक सेल्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप लोग देखें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और नीट के लिए क्वेश्चन यहाँ से एक आध आ जाता है। प्रोक्रियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्म्स एंड प्लूरोन्यूमिनिया। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड वेरी इन साइज ग्रेटली। राइट, बैक्टीरिया सेल्स में भी बेसलेस, रॉड शेप हो सकते हैं, कोकस, पेरिकल्स, विब्रो है ना, कॉमा शेप हो सकते हैं, एंड स्पाइरलम, स्पाइरल लाइक हो सकते हैं। ठीक है बच्चे, ऑल प्रोक्रियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड। ठीक है, द प्लाज्मिड मतलब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोक्रियोटिक सेल्स के पास, डीएनए। इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ठीक है,
जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता हो, जैसे प्लाज्मिड, उसके पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है यूक्रियोटिक सेल्स में। सेल ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज आर एब्सेंट। ये सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम्स एक मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। बच्चे बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स का स्पेशल फंक्शन होता है विच एक्ट एज अ, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स भी बोल सकते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर फंक्शन करता है। माइटोकॉन्ड्रियल जैसे यूकैरियोट्स में क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना। बट मीजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इन बैक्टीरियल सेल्स केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है, इन्वॉल्व इज प्रेजेंट which consist of three layers. The outer is glycocalyx, middle one cell wall and innermost that is cell membrane. ठीक है बच्चे। अब बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। जब भी हम स्टेनिंग करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपनी बॉडी पे कलर को रिटेन करके रखें, तो वो ग्राम जो स्टेन को रिटेन करके रखेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो स्टेन को लूज़ कर देते हैं, डू नॉट टेक अप ग्राम स्टेन्स, दैट इज़ नोन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इकोलाई हो सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और जो नमूनिया काज करता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल आ जाती है और ग्राम पॉजिटिव की स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी जो काज करता है। ग्राम नेगेटिव में और भी एग्जांपल हैं, जो टाइफाई काज करता है ना, सेल्मोनेला। तो हम लोग इसको एक एक करके एग्जांपल्स याद रखेंगे, और भी बहुत एग्जांपल्स होती हैं इनकी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की। देखिए इसमें सिंपल हमारे पास क्या आता है, ग्लाइकोकैलिस में भी एज लूज शीथ इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लाइम लेयर। बैक्टीरियल लेयर जो होती है बाहर से अगर लूज होगी तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। इन सम बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ, हार्ड होगी, उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। क्लियर बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which is permit to water, having mesosomes in the membrane of vesicles, tubules which act as a mitochondria. Mesosomes प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला आर प्रेजेंट, दे हेल्प टू सेल्फ वॉल फॉर्मेशंस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस टू डॉटर सेल्स। किसकी बात कर रहे थे, मीजोसोम्स की। मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स कंटेन फ्लैजिला विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स, हुक्स एंड बेसल बॉडी, पिलाई एंड फिब्रे। ठीक है, इन सभी सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे पिलाई होता है वह कंजुगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिम्ब्रे जो होते हैं वो एडिशंस में हेल्प करते हैं। हुक जो होते हैं वो हुक्स जो होते हैं वो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैट हेल्प टू बैक्टीरिया अटैच्ड विद होस्ट एंड अदर सबस्टेंस। In prokaryotic, ribosomes are attached with the cell membrane having two subunits, most important 50S and 30S. To form together 70S prokaryotic ribosomes are present in prokaryote cells, right? Ribosomes are the site of protein synthesis, you know all very well. Ribosomes attached with the messenger RNA to form a chain called polyribosomes. Polyribosomes is a characteristic feature which is present in the prokaryotic cells. Reserve material in prokaryotic cells are present in cytoplasm as cell inclusion body which may contain phosphate granules, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है तो ऐसे इनकी बॉडी में क्या होता है, बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडीज बनती हैं, ठीक है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गा एंड पर्पल्स एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स which help in the buoyancy of this particular bacteria which are aquatic. यूक्रियोटिक सेल्स में अब हम देखेंगे यूक्रियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई एक्सेप्ट मोनिरा। मोनिरा आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। हमारा प्रोकैरियोट खत्म हो चुका है, अब हम यूक्रियोट्स पे आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से किंगडम्स आएंगे, किंगडम प्लांट्स, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम फंजाई एंड प्रोटिस्टा। किस में आएंगे, यूक्रियोटिक सेल्स में आएंगे। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज।
The cells contain well-organized nucleus with nuclear membrane. The genetic material are arranged in chromosomes. Plant cells are differ in having cell wall, plastid. ठीक है, प्लांट सेल्स क्यों डिफर होता है एनिमल सेल से? क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है और साथ में प्लास्टिड होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल. एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. राइट, ठीक है बेटा. अब हमारे पास क्या रहता है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास प्लांट सेल्स का. आप लोगों को ड्रा करने के लिए मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया था, है ना, चैनल पे अपलोड किया था. आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर कि हम लोग प्लांट सेल्स को कैसे ड्रा कर सकते हैं. प्लांट सेल्स का जो 90% स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई किया होता है वैक्यूल्स ने, ठीक है, और पेरिफेरल रीजन्स पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अच्छा, न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ पे राइबोसोम्स होंगे जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, और स्मूथ जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये एनिमल सेल्स है. ठीक है, एनिमल सेल्स ये माइक्रोविलाइज टॉप पे है. ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं. इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा. ठीक है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होंगे. राइट स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन. देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है. सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड दीज आर अरेंज्ड इन बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर होती है. लिपिड कंपोनेंट इज मेनली कंपोज्ड इन phosphoglyceride. Later it was found in protein is also present in the cell membrane. रेशियो ऑफ प्रोटीन इज लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल्स. ठीक है, प्रोटीन्स का जो रेशियो होता है वो मेम्ब्रेन्स पे वेरी कर जाता है. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी इंटेग्रल्स क्या होती हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में एम्बेडेड होती हैं. ठीक है, या पेरिफेरल्स मेम्ब्रेन के सरफेस पे. इंटेग्रल प्रोटीन रिमेन बर्ड इन द मेम्ब्रेन बट पेरिफेरल प्रोटीन्स लाइज इन सरफेस. ठीक है, एम्बेडेड को बेरिड बोलेंगे और जो सरफेस पे होंगी वो पेरिफेरल्स कहलाएंगे. सिंगर एंड कॉल्सन साइंटिस्ट थे, 1917 में प्रपोज किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ विद इन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स. ठीक है, इस मूवमेंट को मतलब जो मूवमेंट होती है लिपिड बाइलेयर्स की, एक मूवमेंट होती है जो सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो उस मूवमेंट को क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल क्वेसी एंड फ्लूइड मूवमेंट्स कहते हैं. राइट, अब देखिए ये डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स की, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ये वाले इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, और ये कुछ प्रोटीन सरफेस पे होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस पे होते हैं. तो इनको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. ठीक है, ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है द ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व इन द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बाय द सेल्स. ठीक है, अगर मेम्ब्रेन जो कुछ भी ट्रांसफ़र कर रही है सेल के लिए, तो एक्टिवली इसका मतलब क्या होता है कि वो इट अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स. मतलब जैसे मान के चलो एक होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स, जैसे पानी के बहाव के साथ कोई बह के जा रहा है, उसको अपनी एनर्जी नहीं लग रही है ना, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. बट हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, पानी के भाव के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो कहने का मतलब हम एटीपी लगेंगे. तो ऐसे ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशंस के लिए भी क्या लगता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लगता है, और कुछ में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, वो रैपिड प्रोसेस होगा, एकदम से फास्ट होगा. बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो क्या होता है, कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस कंसिडर किया जाएगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मियोसिस. नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम लोग. देखिए सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, यू नो ऑल वेरी वेल, एंड फंजाई. Alga have cell wall made up of cellulose, galactons and minerals like calcium carbonate. In another plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins are present. Primary cell wall of young plant is capable of growth which diminish in mature cells. Secondary cell wall is from the inner side of the cells. बहुत सिंपल सी बातें. प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स. देखिए नाइबरिंग सेल्स जो होते हैं, जैसे एक सेल है,
ठीक है, दूसरे सेल्स के साथ उसको कनेक्ट करेगा कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल्स कौन मेंटेन करता है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी, प्रोटीन्स की, ठीक है, और साथ में इसके ऊपर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिंथेसाइज भी करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसका पैकेजिंग का काम होता है प्रोटीन्स का, और लाइजोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं मतलब छोटे छोटे वैक्यूल्स, प्लांट्स में तो मेजर वैक्यूल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दीज आर ट्यूबुलर स्कैटर्ड स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम्स, यही फंक्शन देखिए इसका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, राइट। स्मूथ का क्या काम होगा, हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, डज नॉट बियर राइबोसोम्स, surface smooth endoplasmic reticulum involving lipid synthesis and steroidal hormones, राइट। ये डायग्राम देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये आ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके सरफेस पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। ये राइबोसोम्स देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम्स नहीं है। गोल्गी एपरेटस का भी मैंने फंक्शन आपको बताया था कि गोल्गी एपरेटस का क्या काम होता है। द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898 नियर न्यूक्लियस, ठीक है। दे कंजिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप sacs एंड cisterneous stalk parallel to each other. Golgi apparatus perform the function of packaging of material, most important point है, and its transportations. The number of proteins synthesized by ribosomes are modified in cisternia of Golgi apparatus. Golgi apparatus is the site for synthesis of glycoproteins and glycolipids. ये पॉइंट आपको थोड़े से याद रखने। लाइजोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड vesicular structures formed by process of packaging in the Golgi apparatus. They are rich in hydrolytic enzyme, lipase, protease, carbohydrates, active as acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acids. Clear? Vacuoles क्या होते हैं, vacuoles are membrane bonded space found in cytoplasms. Water, sap and excretory product bonded by single membranes. They form contractile vacuoles which help in excretions, and food vacuoles which आर प्रेजेंट इन मेनी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है विद आउटर मेम्ब्रेन्स एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड ल्यूमन्स, ल्यूमन होती है खाली जगह, ठीक है। टू कंपार्टमेंट्स, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी टुवर्ड द मैट्रिक्स वेयर द एक्चुअल साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशंस. Two membranes have one specific enzyme. Mitochondria are the site for aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. So, they are called powerhouse of cell. The matrix of mitochondria also contains circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes and component of proteins are synthesis. ये mitochondria की diagram है, ये outer layer है, ये inner है, ठीक है। ये matrix है where the ATP formations, inner mitochondrial space, crystal, ठीक है। Plastid आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनाइड, ये भी याद रखना आपने, हैविंग स्पेसिफिक पिगमेंट टू प्रोवाइड कलर टू द प्लांट पार्ट्स, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड के तीन इंपॉर्टेंट पिगमेंट हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरेटिनाइड, क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरेटीन एंड जेंथोफिल्स एंड ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट, कलरलेस प्लाज्मिड, ये पॉइंट याद होने चाहिए। क्लोरोप्लास्ट कंटेन chlorophyll that traps solar energy, most important for photosynthesis. Chromoplast provide yellow, orange and red color to different part of plant. कोई दिक्कत आ रही है बेटा? Leucoplast are colorless plastid that store food. Amyloplast carbohydrate, इलियोप्लास्ट ऑयल एंड इल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। तो मतलब क्या करते हैं, ये स्टोर फूड करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. The space limited by inner membrane is called stroma. Thylakoid are present in stroma as stalk like the piles of coins called grana. ठीक है बच्चे, ये piles, ये coin like piles बनती हैं. Stroma contain enzyme for synthesis of proteins and carbohydrate. Double standard circular DNA and ribosomes are also present in stroma. ठीक है, which help in protein synthesis. Ribosomes are granular structure ATS.
ठीक है। यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? एटीएस राइबोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। Each centriole made up of 9 fibrils of tubulin protein. Central part of centrioles is called hub. Peripheral fibrils are called spokes. Nucleus, boss of the cells भी बोलते हैं, मेजर पार्ट होता है सेल का ये. हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन्स, जेनेटिक मटेरियल्स है ना, डीएनए एंड प्रोटीन्स. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलाई. The outer membrane is continuous with the endoplasmic reticulum and bear ribosomes which help in protein synthesis. The chromatin material change into chromosomes during active cell division consists of DNA and histone proteins which help in the coiling of DNA. Every chromosomes have primary constructions of centromeres. The side of the disc shaped kinetochore are present. On the basis of position of centromere, chromosomes are following. आप सेंट्रोमियर की पोजीशंस के बेस पे क्रोमोसोम्स को डिफ्रेंशिएट करोगे. अगर सेंट्रोमियर सेंटर में होगा तो उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे. अगर क्रोमोसोम्स थोड़ा सेंटर से ऊपर होगा तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे. अगर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा ऊपर है सेंटर से तो उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे. और अगर बिल्कुल टर्मिनल साइड्स पे तो उसको टेलोसेंट्रिक बोलेंगे. ठीक है. सम क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी contraction at central location. This gives small fragment called satellites. ठीक है बच्चे. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं. which structure perform the function of mitochondria and bacteria? तो आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर इसका कौन सा है? मीजोसोम्स. देन मिडल लेमेला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें बेटा. द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एंड क्रिटिकल ऑइंस लेवल ऑफ, आप लोग बताएंगे यहाँ पर मैंगनीज या मैग्नीशियम. डबल डिप में बता देता हूँ, दो में से एक बताओ, मैंगनीज या मैग्नीशियम्स में से. द स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म द स्टॉकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटनेड मेम्ब्रेन सेक इन द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रेना, क्रेस्टा एंड स्ट्रोमा ऑल. ठीक है बेटा. तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमने वन शॉट में रिवाइज कर लिया. आप लोगों को इतना ही करना है. ठीक है. इस चैप्टर में थोड़ा सा यही आप रिवाइज करें, इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपका निकल जाएगा. ये कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने रिवाइज कर ली है. ठीक है बच्चे. थैंक यू क्लास.